So students, today in this video we'll discuss case study based question. uh, Two questions will come in your board exam. दो क्वेश्चन आएंगे, 4 4 मार्क के, 8 मार्क्स होगा. तो ये सेक्शन आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, उस पैसेज को अच्छे से पढ़ना है और आप अपना कॉन्सेप्ट्स यूज करके क्वेश्चन का आंसर देना है. तो आज एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. उसके साथ साथ मैं आपको ये बोल दूं कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जो सीबीएसई जो सैम्पल पेपर दिया है, सैम्पल पेपर से ही एक क्वेश्चन ये मैंने उठाया, उसको डिस्कस करेंगे. तो आप ये लाइट चैप्टर और सेमीकंडक्टर जो कि आपका लास्ट चैप्टर है, 14th चैप्टर, ये दोनों चैप्टर से केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन फर्स्ट सैम्पल पेपर पे भी दिया था. अभी जो सेकंड सैम्पल पेपर है, सेकंड सैम्पल पेपर पे भी दिया है. इसका मतलब यही है कि हाई चांसेस है कि ये दो चैप्टर से आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बने. लेकिन आप दूसरा चैप्टर का भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कीजिए. लेकिन हम लोग ये डिस्कस करेंगे जो कि आपका ऑप्टिक्स और सेमीकंडक्टर. तो ऑप्टिक्स का ये जो सेकंड सैम्पल पेपर आया था, इससे ये क्वेश्चन दिया गया था, इसको डिस्कस करते हैं. तो क्वेश्चन क्या है पहले पढ़ लेते हैं. रिफ्रैक्शन एट ए कर्व्ड सरफेस. Refraction at a curved refracting surface of radius of curvature r governed by the curved surface formula, that is n2 by v n1 by u n2 minus n1 by r. n2 is the this one denser medium, n1 is the rarer medium. ठीक है. This is the incident ray. After refraction it will form the image here. So this is n2 n1 and r is the this one the curved surface. This is the center, so this one will be radius of curvature r. This is your object, so the object distance is this one, right? And image is formed here, so b is the image distance. Okay, so this is clear. Now for a plane refracting surface, the curved surface formula is modified as n2 by v equal to n1 by u. Consider a bird flying vertically downward towards the fish inside the pond. तो ऐसे जा रहा है. ठीक है, एक बर्ड है, एक बर्ड है which is vertically moving towards the fish. Here is the fish, here is the fish. Okay, so the bird is moving down vertically and the fish is here. Consider a bird flying vertically downward towards a fish inside the pond. Fish inside the pond on the ground. At a given instant, the true height of the bird is x. Given instant पे true height कितना है, x है. That means x is the true height at a given instant. ठीक है. उसके बाद क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है? फ्रॉम द प्लेन सरफेस ऑफ द वाटर, प्लेन सरफेस ऑफ वाटर से x डिस्टेंस है. द बर्ड विल appear high at a height y is seen by the fish in the water due to the refraction of light to the plane mirror. So the bird will appear at a height y. Bird will appear at a height y. तो ये x पे है, लेकिन बर्ड कैसे दिखेगा, y हाइट पे है करके दिखाई देगा. मान लीजिए ये तुम्हारा, दिस इज योर वाटर एंड दिस इज योर फिश इनसाइड. This is your fish inside, this is your bird bird. This is a bird. Okay, so this bird is at a distance x. Now how it will appear to the fish? Because of the refraction, so the bird
because of the refraction the bird will appear like this. If we draw the diagram, so this will refract. ये फेस को थोड़ा आगे रखते हैं, फेस, तो ये रे आ रहा है, दिस इज नॉर्मल, तो बेंडिंग होके फेस पे आ रहा है। तो क्या होगा, ये रेयर टू डेंसर आ रहा है, ठीक है। तो फिश इसको देख रहा है, फिश इसको देख रहा है, तो इसके जो रे आ रहा है उसको फिश देख रहा है। तो इसको कहाँ देखेगा वो, इसको देखेगा ये ऊपर, ऐसे ऊपर देखेगा, यहाँ पे देखेगा। दिस इज योर बर्ड, सो दिस इज लेट्स से वाई डिस्टेंस पे है फिश जो देख रहा है, क्योंकि रेयर टू डेंसर आ रहा है। तो ये होगा एपियर, एपियर थोड़ा ऊपर करेगा, ठीक है। ये ऐसे, क्योंकि रेयर टू डेंसर आ रहा है तो बेंड कर रहा है, तो बेंड कर रहा है, ये आ रहा है, तो ये ऐसे आके ऐसे बेंड कर रहा है, दिस इज ए नॉर्मल। तो ये एपियर करेगा, इसको खींचो, इधर एपियर करेगा, दिस इज योर बर्ड, ठीक है। तो y x से बड़ा होगा, x इज द ट्रू डिस्टेंस, ठीक है। ये सब कंडीशन हो गया। ऑल्सो इफ द बर्ड इज फ्लाइंग डाउन थ्रू ए हाइट x इन टाइम t, ये बर्ड x डिस्टेंस इधर आ रहा है, नीचे फ्लाई करके नीचे की तरफ आ रहा है, और x डिस्टेंस कैसे कवर कर रहा है, x डिस्टेंस कवर कर रहा है t टाइम पे। द फिश विल सी द बर्ड फॉल थ्रो ए हाइट y एट द सेम टाइम। तो फिश को y दिखाई दे रहा है, फिश को बर्ड कहाँ पे दिखाई दे रहा है, y डिस्टेंस पे। तो ट्रूली बर्ड जब x डिस्टेंस कवर करके इधर पहुँचेगा, फिश को लगेगा कि ये इधर से यहाँ तक सेम टाइम पे आ गया, y t के जगह पे t सेम टाइम पे पहुँच गया है। अभी क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखो क्वेश्चन, ध्यान से देखो, देखो ये क्वेश्चन देख लो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज फर्स्ट क्वेश्चन, सो दैट हाउ द इक्वेशन 1 गेट्स मॉडिफाइड टू इक्वेशन 2 फॉर प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस। फर्स्ट इक्वेशन क्या दिया था, तो फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन इधर कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है, वो बोल रहा है कि ये जो कर्व सरफेस के लिए जो फार्मूला लिखे थे n2/v माइनस n1 बाई यू विच इज इक्वल टू n2 माइनस n1 बाई r, ठीक है, दिस इज फॉर कर्व सरफेस। वो बोल रहा है ये मॉडिफाइड होके प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए क्या हो रहा है, ये हो जा रहा है। इधर से ये कैसे बन रहा है, ये डेरिवेशन करने के लिए बोल रहा है n2/v इक्वल टू n1/, तो प्लेन, ये प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए। तो सिंपल प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए क्या हो जाएगा, प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस मीन्स, प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस मीन्स क्या हो जाएगा, तो ये देख लो, प्लेन के लिए क्या होगा, सिंपल सा इक्वेशन होगा, सिंपल सा इक्वेशन मीन्स प्लेन के लिए आपका ये इन्फिनिटी हो जाएगा। आर क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्लेन मतलब स्ट्रेट, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा इन्फिनिटी। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जब इन्फिनिटी हो जाएगा, ये टर्म पूरा जीरो हो जाएगा, 1/ये इन्फिनिटी, तो जीरो हो जाएगा। तो ये इक्वेशन को हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या बनेगा, n2/v माइनस n1/u इक्वल टू ज़ीरो। राइट साइड ले लेंगे तो प्लेन इक्वेशन बन गया, बहुत सिंपल था, हो गया। सेकंड, फर्स्ट वाला क्वेश्चन हो गया। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन से बोल रहा है, सेकंड क्वेश्चन ये बोल रहा है, ठीक है, हाँ, सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सो दैट द इक्वेशन यूज दिस modified surface formula for a plane refracting surface in order to determine
if x equal to y or x is less than y or x is greater than y for the fish in the water looking at the bird in the air। तो फिश बाड़ को देख रहा है, ठीक है, फिश बाड़ को देख रहा है। तो फिश बाड़ को देख रहा है, उसके लिए वो बोल रहा है मॉडिफाइड सरफेस फार्मूला फॉर द प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस इन ऑर्डर टू डिटरमिन इफ एक्स इक्वल टू वाई और एक्स इज लेस देन वाई और एक्स इज ग्रेटर देन वाई। तो हमारा फार्मूला क्या बना, फार्मूला ये बना फार्मूला ये बना, ये देखो इधर का फार्मूला क्या बना, n2/v माइनस n1/u इक्वल टू 0 और यू कैन राइट n2/v इक्वल टू n1/u। क्या बन रहा है, b का क्या बन रहा है, n2/v इक्वल टू n1/u, ये बन रहा है फार्मूला n2/v इक्वल टू n1/u। ठीक है, तो use this modified formula for plane in order to determine if x equal to y or x is greater than y और x is less than y। ठीक है, तो क्या करोगे, इसको देख लो अभी। तो इधर n2 is greater than n1, ठीक है, n2 is greater than n1, तो इस पे तुम बोल सकते हो n1 क्या है, n1 एयर है, n1 इज 1 एंड u इज x, इस पे एयर, तो ये हो गया तुम्हारा n1, ये n2, तो इस पे तुम क्या लिख सकते हो, n2 भी क्या है तुम्हारा, इमेज फॉर्म हो रहा है इधर, जो फिश देख रहा है बर्ड को, इधर इमेज फॉर्म हो रहा है, तो भी हो गया तुम्हारा इमेज फॉर्मेशन एट y। n1 क्या है 1, ठीक है, एयर, एंड u इज x, ठीक है, u इज x। तो इससे क्या पता चलता है हमें, इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि x इंटू n2 इक्वल टू वाई, क्या पता चलता है, x क्या पता चलता है, x n2 इक्वल टू वाई। तो n2 इज ग्रेटर देन वन, n2 1 से बड़ा होगा, क्योंकि ये वाटर ले लो, कुछ भी ले लो, 1 से बड़ा होगा, ठीक है। तो n2 इज ग्रेटर देन 1, तो इसीलिए ये x एक डिस्टेंस है, उसके साथ n2 मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी आएगा ग्रेटर देन 1 कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो y से बड़ा, तो क्या होगा, तो y बड़ा हो जाएगा, ठीक है, n2 ग्रेटर देन 1, तो n2 ग्रेटर देन 1 है, तो x के साथ कुछ मल्टीप्लाई करने से y आ रहा है, x के साथ कुछ, सपोज x 5 है, n2 2 है, 5 इंटू 2 10 हो रहा है, दैट मीन्स 10 विल बी ग्रेटर देन 5, yes और नो। तो इससे हम पता कर सकते हैं कि y इज ग्रेटर देन x, y greater than x, that means the image will be formed above x, x is the true distance, y is the distance that will appear, ठीक है, y जो डिस्टेंस है वो appear करेगा। अभी थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या होगा, थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ड्रॉ ए रे डायग्राम, ड्रॉ ए रे डायग्राम ठीक है,
क्या बोल रहे हैं, ड्रॉ ए रे डायग्राम to show the position of the bird at a height y as seen by the fish in the water। तो डायग्राम बनाना है। तो डायग्राम तो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। तो रे डायग्राम कैसे दिखेगा, इधर आपका बर्ड था, इधर बर्ड था, ठीक है, अच्छा बर्ड नहीं बन पा रहा है, ठीक है, इधर बर्ड था और इधर फिश था, ये पानी है और उसके अंदर फिश था, इसके अंदर फिश है। तो ये हो गया ट्रू डिस्टेंस x। तो ये सपोज फिश को थोड़ा आगे रखते हैं तो हमें डायग्राम अच्छा आएगा। तो ये फिश है, तो ये जो रे आ रहा है ये नॉर्मल है, इट शुड कम लाइक दिस बट इट विल बेंड टुवर्ड। तो बेंड करने से इसको जो बेंडिंग हुआ इसको सीधा करके जो आएगा रे इधर अपीयर होगा बर्ड उसको। तो बर्ड उधर अपीयर होगा। तो ये हो गया y ग्रेटर देन x। तो ये हो गया डायग्राम हाउ द फिश विल लुक द बर्ड। फिश बर्ड को कैसे दिखेगा, कैसे देखेगा, ये डायग्राम हो गया। कन्फर्म द रिजल्ट ऑब्टेन्ड इन बी डायग्रामेटिकली। हाँ हो गया, बी से कंफर्म कर लिए। बी का क्या कंफर्मेशन था, हमें क्या मिला था, बी का ये मिला था कि y इज ग्रेटर देन x, y इज ग्रेटर देन x, ठीक है। अभी डी क्वेश्चन और क्या बन रहा है, सी का और क्या बोल रहा है, ड्रॉ द रे डायग्राम टू शो हाउ द बर्ड इन द एयर सीज द फिश इन द वाटर। बर्ड फिश को कैसे देखेगा, इज इट नियर और फार्दर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वाटर एज कम्पेयर टू द ट्रू डेप्थ डी। तो ट्रू डेप्थ लेट से ये सरफेस से डी डेप्थ पे है मछली, असली डेप्थ डी में है। तो बर्ड जो है वो फिश को कैसे देखेगा, तो इधर बर्ड है, इधर बर्ड है, ठीक है, इधर फिश है अंदर। तो वो बर्ड फिश को कैसे देखेगा, तो बर्ड फिश को ऐसे देखेगा कि जो फिश का जो रे बर्ड पे जो आ रहा है, ठीक है, तो ये ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे जाके रिफ्रैक्ट करेगा। तो ऐसे रिफ्लेक्ट करेगा तो ये ट्रू इधर है लेकिन अपीयर करेगा समवेयर हियर, ऊपर ऊपर अपीयर करेगा, ठीक है। तो ये ओरिजिनल ट्रू डेप्थ लेट से डी था, तो ये थोड़ा ऊपर डी डैश डेप्थ पे दिखाई देगा। तो इधर फिश इधर दिखाई देगा, थोड़ा ऊपर दिखाई देगा, ठीक है, बाढ़ को फिश थोड़ा ऊपर दिखाई देगा। इज इट नियर और फार्दर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वाटर एज कम्पेयर टू द ट्रू डेप्थ डी। तो ट्रू डेप्थ डी के हिसाब से ये फार्दर होगा कि नियर होगा, तो नियर होगा, सरफेस से नियर होगा, पास में फॉर्म होगा, क्योंकि अपेरेंट डेप्थ हो जाता है, ऊपर होगा इमेज, क्योंकि ऊपर से देख रहा है। तो इसका ये रे दिस रे विल बेंड अवे एंड हियर इमेज विल अपीयर हियर, ठीक है। तो रे will bend away from the normal, not towards the normal, because denser to rarer the ray is traveling, ray is passing through the denser to rarer। Now the last question D क्या बोल रहा है, does the fish see the bird flying towards it at a speed greater or lesser than the true speed। तो ट्रू स्पीड से वो ज़्यादा स्पीड पे आ रहा है ऐसे फिश को लगेगा कि कम स्पीड पे आ रहा है ऐसे लगेगा। तो सिंपल कैलकुलेशन कर लेंगे, स्पीड होगा डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है, स्पीड होगा डिस्टेंस बाय टाइम। तो क्या बोल रहा है, डज द फिश सी बर्ड फ्लाइंग टूवर्ड्स इट स्पीड ग्रेटर और लेसर देन। तो कौन देख रहा है, इधर फिश देख रहा है, तो इधर बर्ड है, ठीक है, बर्ड है और इधर फिश है। तो फिश देख रहा है बर्ड ज़्यादा स्पीड या कम स्पीड पे आ रहा है। देखो
क्या बोल रहा था, ट्रू डिस्टेंस x है, लेकिन एपियर कहाँ कर रहा है, एपियर कर रहा है इधर y डिस्टेंस पे, एंड y इज ग्रेटर देन x। तो ट्रू डिस्टेंस, ये बर्ड फिश के तरफ आ रहा है तो t टाइम पे आ रहा है, ठीक है। तो स्पीड हो जाएगा कितना, x/t, ये हो गया ट्रू स्पीड। बट बर्ड को क्या अपियर होगा, उसी टाइम के अंदर ये y से इधर पहुंच गया, बर्ड को ये लगेगा, बर्ड को ये लगेगा कि y से तो ज़्यादा डिस्टेंस कर रहा है, टाइम तो सेम है, तो y/t, तो ज़्यादा डिस्टेंस सेम टाइम पे कर रहा है, तो ऑब्वियसली फिश को लगेगा कि बर्ड ज़्यादा स्पीड पे आ रहा है, ग्रेटर स्पीड। सो बर्ड विल फील दैट, the fish will feel that the bird is flying towards it with a greater speed than the actual speed or true speed। तो ट्रू स्पीड में कितना, x/t पे आ रहा है बर्ड, बट इसको लग रहा है कि क्यों ये ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है सेम टाइम पे, तो इसको लग रहा है, फिश को लग रहा है कि वो ज़्यादा स्पीड पे मूव कर रहा है क्योंकि सेम टाइम पे कवर कर रहा है, ठीक है। उसको लग रहा है सेम टाइम पे कवर कर रहा है। द फिश सीज द बर्ड फॉल थ्रो द सेम थ्रो ए डिस्टेंस y इन द टाइम t, whereas the bird actually falls through x distance in time t। Since y is greater than x, the fish sees the bird flying downward with a greater speed than the actual speed, ठीक है। तो फिश क्या देखेगा, फिश क्या देखेगा, फिश विल सी bird flying towards it, bird flying towards it at a speed greater than the true speed, ग्रेटर देन द ट्रू स्पीड, ठीक है। तो इस टाइप का और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो लाइट चैप्टर का। जैसे आप ये हो गया, बहुत इम्पोर्टेंट होगा कौन सा, आपका बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट हो गया जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है इस टाइप का आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। तो ये चैप्टर को मैं इसीलिए इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ क्योंकि जैसे स्टार्टिंग में ही मैं बोल चुका हूँ कि ये चैप्टर का मैंने दो बार जो सैम्पल पेपर CBSE दिया है यही लाइट चैप्टर से ही दिया है और सेमीकंडक्टर से दिया है, तो चांसेस रहता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और सेमीकंडक्टर का और एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे, और भी कुछ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।